राजीव। तो दोस्तों, विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां बढ़ा ली हैं और उसकी बढ़ती तैयारियों से बीजेपी बदहवास नजर आ रही है। दरअसल देश की तमाम समस्याओं, तमाम परेशानियों, तमाम मुद्दों को छोड़कर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साधने में लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस तमाम आलोचनाओं के बावजूद अपनी राह पर बढ़ती चली जा रही है। राहुल गांधी बीजेपी की रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद मणिपुर का 2 दिन का दौरा करके दिल्ली लौट आए। मणिपुर के हालात क्या हैं, वहां की परेशानियां क्या हैं, लोगों की स्थिति कैसी है, इस पर राहुल गांधी ने अपने अनुभव बताए। लेकिन मोदी जी की चुप्पी या बीजेपी की विफलता पर राहुल गांधी ने कोई आलोचना नहीं की और लगातार लोगों ने कोशिश भी की कि राहुल गांधी कुछ बात कहें, कुछ कहें कि हाँ, यहाँ मोदी क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ बीजेपी का क्या रोल है। इन तमाम मसलों पर आपने देखा कि 2 दिन तक राहुल गांधी मणिपुर में थे, लेकिन इस पर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूँ, राजनीति करने नहीं आया हूँ, इस राज्य में शांति बहाली की कोशिश होनी चाहिए, इसीलिए आया हुआ हूँ। चलिए ज़रा सुन लेते हैं राहुल गांधी की जुबानी और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बात मणिपुर की नहीं, बात हम कांग्रेस की करेंगे, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शहडोल में थे, मध्य प्रदेश में, और वहाँ से एक बार फिर उन्होंने हमला बोला है। उन तमाम चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कांग्रेस की बड़ी तैयारी चल रही है आगामी चुनावों को लेकर के। पहले राहुल गांधी को सुनिए। मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। प्रधानमंत्री की चुप्पी, राहुल जी, सीएम की चुप्पी पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम ने एक शब्द नहीं बोला। देखिए ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। I came here because I wanted to share the pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I'm here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी की इस सकारात्मक राजनीति से बीजेपी को एक बार फिर झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी के नेता बार बार राहुल गांधी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कल जिस तरह आपने देखा कि अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में राहुल गांधी के पीएम बनने की बात छेड़ी और बताया कि राहुल पीएम बने तो क्या होगा, इससे पता चलता है कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अपने लिए बड़ी चुनौती अब मानने लगी है। जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह, देखिए जरा। 20 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। 21 लाख के घपले, घोटाले, जनता को हिसाब नहीं देना है। अरे मैं इस मंच से चैलेंज देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार पर आज तक हमारे विरोधी भी भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए हैं मित्रों, एक भी आरोप नहीं। और 21 पार्टियां 21 लाख का भ्रष्टाचार करने वाली इकट्ठा होकर राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने निकली है। राहुल बाबा अगर फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार भारत की नियति बन जाएगी। और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। मुझे बताओ भाई, राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या मोदी जी को? जोर से बोलो, किसको बनाना चाहिए? और ये सारी पार्टियां, ये सारी 20 पार्टियां, 21 पार्टियां जो इकट्ठा हुई,
इनके मन में मेवाड़ वालों आपका भला नहीं है, इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना, लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना, ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना, और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। मुझे बताओ, ये आपका भला कर सकते हैं भाई? जरा जोर से बोलो भाई, कर सकते हैं? जो अपने बेटे के लिए काम। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को कल कह रहे थे, और फिर से अगर राहुल गांधी को, हालांकि फिर से यहाँ कहना नहीं चाहिए था क्योंकि राहुल गांधी तो अभी तक मंत्री तक नहीं बने, तो प्रधानमंत्री फिर से कब कैसे बन गए और कैसे बनाने की बात हो रही है। लेकिन खैर, यहाँ सवाल राहुल गांधी ही नहीं बल्कि विपक्षी एकता की बात हो रही है, और साफ साफ यहाँ आप सुन रहे हैं। और अब तो विपक्षी दलों की एकजुटता ने इस चुनौती को और मुश्किल बना दिया है। आप सबने देखा, एक हफ्ते में आज मोदी जी दूसरी बार चुनावी राज्य मध्य प्रदेश पहुंचे, और 4 दिन पहले जो बातें उन्होंने विपक्षी दलों की एकता को लेकर के कही थी, कहीं न कहीं उन्हीं बातों को वो दोहराते हुए नजर आए। आज फिर उन्होंने वही बातें दोहराई हैं और कांग्रेस की गारंटी पर सीधा हमला करते हुए नजर आए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी, सुनिए जरा। आपको झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है, और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है, वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जब वो रोजगार बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो वहां के उद्योग धंधों को चौपट करने वाली नीतियां लेकर के आएंगे। कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट और गरीब पर चोट। नियत पर खोट, गरीब पर चोट, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गारंटी, ये गारंटी शब्द से क्यों इतनी परेशानी हो गई आप समझ रहे होंगे। कर्नाटक में इसी गारंटी ने कांग्रेस पार्टी को जीत का स्वाद चखाया, और न सिर्फ जीत का स्वाद चखाया बल्कि एक सुपर डुपर बम्पर जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को। यही गारंटी कांग्रेस पार्टी यहां भी दे रही, यानी कि मध्य प्रदेश में भी दे रही है। प्रियंका गांधी ने जब जबलपुर से चुनावी आगाज किया था, उस समय आपको याद होगा कि 5 गारंटियों की बात प्रियंका गांधी ने वहां गिनाई थी। और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार, इससे पहले भोपाल में अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे, उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला था कांग्रेस पे, और उसमें भी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को यह कहा था ये गारंटी क्या है और इसको कैसे डिफेंड करना है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल का खेल इस वक्त बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। साफ आप समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी मणिपुर गए तो एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की बात आ गई। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा नाटकीय अंदाज में नहीं हुआ, मगर आपने देखा, कल ही आपने इसी कार्यक्रम में देखा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा जो है, ये आप जो पिक्चर देख रहे हैं और ये जो आप फोटो देख रहे हैं कि कैसे इस्तीफा
फटा हुआ है, फाड़ करके, और एक महिला ने ये इन्हीं साहब जो हैं जिनके हाथ में ये कागज है, यही कागज बताया गया कि वो इस्तीफा है। खैर, इस पर हम लोग कल खूब चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बात यही है कि बीजेपी की मजबूरी तो इस पूरे घटनाक्रम में साफ साफ दिख गई जो कल कुछ हुआ है। अब राहुल गांधी कल तेलंगाना के खम्मम में रैली करने वाले हैं। आप याद कीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दक्षिण के राज्यों में राहुल गांधी का खूब स्वागत हुआ था, जिसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। अब तेलंगाना का रुख राहुल गांधी कर रहे हैं, तो बीजेपी का डरना यहां जायज है, क्योंकि बात जो है उस राज्य की है जहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, और उसमें भी तेलंगाना में बीजेपी काफी कमजोर है। तेलंगाना के साथ साथ दूसरे चुनावी राज्यों में भी कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजस्थान पर मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को एक बैठक करेंगे, और जहां बताया जा रहा है कि सचिन पायलट पर कोई फैसला लिया जा सकता है और उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे पहले आपने देखा छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस ने अंदरूनी टकराव को पहले ही रोक लिया है, जबकि बीजेपी राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और तेलंगाना तक अंदरूनी अनबन से जूझ रही है। आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी अपनी कमजोरियों से ध्यान हटाने के लिए नए नए शिगुफे छेड़ने में काफी उस्ताद है। यूसीसी भी ऐसा ही एक शिगुफा है, जिसे मोदी जी ने 4 दिन पहले उसी भोपाल में छेड़ा था। लेकिन कांग्रेस इस मसले को इतनी आसानी से नहीं जाने दे रही है। आज सोनिया गांधी ने इस मुद्दे पर बैठक की, और साथ ही मानसून सत्र में तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। और इस बीच जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, इसकी शुरुआत हमारी हुई, तब एक बैठक ऑलरेडी चल रही थी सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर, और उस बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा हो रही थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये कि कहा जा रहा है कि इस बैठक में 100 युवा नेताओं को चुना जाएगा, जो आगामी चुनाव में मुख्य भूमिका में रहेंगे। अभी जब हम ये कार्यक्रम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो अभी खबर ये मिल रही है कि वो बैठक खत्म हो गई है। बैठक से क्या कुछ बाहर निकल के आ रहा है, इस कार्यक्रम के दौरान हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के मामला ये है दोस्तों कि बीजेपी जहां एक तरफ से हैरान परेशान नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पूरी सूझबूझ के साथ कदम बढ़ा रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस की ये जो बड़ी तैयारी है, क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? इस बीच एक बयान कमलनाथ का आया है, जो भावी मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। पूर्व मुख्यमंत्री तो अभी हैं ही वो, तो उनका बयान, उनका पलटवार आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। आइए उनको सुन लेते हैं, कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक एजेंडा बचा है कि कमलनाथ की आलोचना करो। अब कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने मेरे को उंगली नहीं उठाई। मैं केंद्र मंत्री रहा, मैं मुख्यमंत्री रहा, 18 साल ये रहे। कुछ इंक्वायरी करते, कुछ केस चलाते, कोई कार्रवाई नहीं। और आज कहेंगे कमलनाथ भ्रष्ट है। किस चीज में आप कह रहे हैं भ्रष्ट है? ये आपने हवा में बोल दी बात, क्योंकि इनके पास बोलने को कुछ बचा नहीं है। केवल कमलनाथ की हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की, बिल्कुल झूठ कहते हैं कि हमने भावंतर योजना बंद कर दी। आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? मैं तो पूछना चाहता हूं, आज कौन सी भावंतर योजना चल रही है? शिवराज सिंह जी माहिर हैं झूठ बोलने में और दूसरों से झूठ बुलवाने से। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं शहडोल, ये मैं तो चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी उनसे पूछें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी अत्याचार क्यों है। प्रधानमंत्री पूछे शिवराज सिंह जी से कि मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट प्रदेश क्यों है।
तो सुन रहे थे आप कमलनाथ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले अपनी बात यहां रख रहे थे और कह रहे थे प्रधानमंत्री जी पूछें अपने नेताओं से और खासकर शिवराज सिंह चौहान से। लेकिन यहां सवाल बहुत सारे ऑलरेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़कर चले गए। इसी बैठक में प्रधानमंत्री की जो बैठक थी, जो सभा थी, उस सभा में प्रधानमंत्री ने सीधा विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। उसको भी जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ है और इस बीच खबर यह आ रही है कि कल राहुल गांधी 5:30 बजे खम्मम में, तेलंगाना के खम्मम में रैली करने वाले हैं और उससे पहले वो रोड शो भी करेंगे। यानी कि पूरी तैयारी के साथ, पूरे दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में अब उतरने के लिए तैयार है। और इससे पहले सोनिया गांधी के आवास पर जो बैठक चल रही थी वरिष्ठ नेताओं की, उस बैठक से भी बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं जो इस चर्चा के दौरान हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि विपक्षी दलों पर भी हमलावर थे, जरा सुन लेते हैं। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए काम करती आई है, यानी उनके पास देश के सामान्य मानवीय के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जमानत लेकर के बाहर घूम रहे हैं, जो घोटालों के आरोपों में सजा काट रहे हैं वो एक मंच पर दिख रहे हैं। यानी उनके पास भ्रष्टाचार मुक्त शासन की गारंटी नहीं है। वो एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं। यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। वो गारंटी देकर अपनी जेब भर लेंगे लेकिन नुकसान आपके बच्चों का होगा। वो गारंटी देकर अपने परिवार को आगे ले जाएंगे लेकिन इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। इसलिए आपको कांग्रेस समेत ऐसे हर प्रधानमंत्री को लगता है अब नींद में भी गारंटी शब्द, बार बार ये शब्द उन्हें परेशान कर रहा है। चलिए